मनाली, जो समर्स में तो खूबसूरत लगता ही है, पर विंटर्स में ब्यास नदी के किनारे बसी ये जगह बन जाती है एक विंटर वंडरलैंड। और इसकी वजह है इसका भूगोल। ऐसे इस खूबसूरत जगह को सराउंड करती है धौलाधार और पीर पंजाल की कुछ सबसे ऊंची चोटियां, जिनमें पड़ते हैं कुछ वेरी पॉपुलर और कई ऑफ बीट डेस्टिनेशंस, एंड जिनके आसपास है कई झरने, लेक्स, जो मिलकर क्रिएट करते हैं कुछ मेस्मराइजिंग व्यूज। तो इस वीडियो में जानेंगे विंटर्स में मनाली एंड इसके आसपास की इन सब जगहों के बारे में, एंड देखेंगे समर से विंटर्स में बदलते इन जगहों के कई खूबसूरत नज़ारों को आगे। दरअसल मनाली का टाउन पड़ता है कुल्लू वैली में, जो दक्षिण में हिमाचल के औट के बाद से शुरू होती है और जो कार्व होती है बाय द ब्यास रिवर, एंड जिसके दोनों तरफ पड़ती हैं मिडिल हिमालयस की पहाड़ियाँ, जो साउथ से ऑल्टीट्यूड गेन करते हुए इस वैली को नॉर्थ में एक बहुत ऊंची हिमालय की दीवार बनाते हुए क्लोज करती हैं और लाहौल वैली से अलग करती हैं। और इस दीवार से करीब 30 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है मनाली का टाउन, जो ट्रेडिशनली बसा हुआ है रोलिंग हिल्स पर ऑन द राइट बैंक ऑफ द ब्यास रिवर। इस टाउन को दो हाफ्स में सेपरेट करती है मनालसू नदी, और जहां ये नदी ब्यास नदी से मिलती है उससे थोड़ा पहले हम मनाली की तरफ आ रहे मेन नेशनल हाईवे 3 को छोड़कर मनाली में एंटर करते हैं, जहां पहला स्पॉट जो आता है वो है मनाली की मॉल रोड। कुछ महीने छोड़ दें तो ऑलवेज बिजी, पर विंटर्स में खासकर ये मार्केट बहुत ही खूबसूरत लगती है। अगले कुछ स्पॉट्स हम चाहे तो वॉक करके भी कवर कर सकते हैं। मनाली की मॉल रोड के बिल्कुल पास ही है ये खूबसूरत बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड ये नेचर पार्क। ये जगह घिरी हुई है ऊंचे मैपल, वॉलनट और देवदार के पेड़ों से, जो सर्दियों में स्पेशली बहुत ही खूबसूरत लगती है, एंड जिसके बीच से एक रिफ्रेशिंग वॉक लेकर जैसे ही आप इसके दूसरे एंड से एग्जिट करते हैं तो एक 10 मिनट की वॉक पर आता है ऐतिहासिक हिडिंबा देवी मंदिर, जो करीब 450 साल पहले बनवाया था उस समय के राजा बहादुर सिंह ने। ऐसी मान्यता है कि यहाँ महाभारत काल में हिडिंबा देवी ने तपस्या करी थी। यहाँ से फिर मनालसू नदी को क्रॉस करके पहले तो आता है मनाली क्लब हाउस, एंड देन 20 मिनट दूर पड़ता है खूबसूरत मनु टेम्पल। दरअसल मनाली का मतलब ही होता है मनु अलाया या मनु का निवास स्थान, एज ये मान्यता है कि ग्रेट डेल्यूज के समय मनु ने यहाँ पर निवास किया था। अब स्पेसिफिकली मनाली में इसके रिलेटिवली लोअर ऑल्टीट्यूड और पहाड़ों के ऑलमोस्ट फुटहिल्स पर लोकेटेड होने की वजह से यहाँ तो यूजुअली स्नो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती, एंड सो इसीलिए स्नोफॉल के नेक्स्ट 1-2 दिन में ही ये वाइट नज़ारे क्लियर हो जाते हैं। पर इस टाउन के दोनों तरफ इन ऊंचे पहाड़ों पर इज वेयर द रियल वाइट मैजिक बिगिंस। तो इसी पहाड़ के ऊपर मनालसू नदी के अलोंग अपस्ट्रीम एक थोड़े से ट्रैक के बाद आता है खूबसूरत खोफ वाटरफॉल। इन्हीं पहाड़ों में थोड़ा और ऊपर मनाली से करीब 2 घंटे के ट्रैक के बाद मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है खूबसूरत लामाडुग। विंटर्स और समर्स दोनों में मैजिकल। इसके आगे चलें तो करीब 4050 मीटर पर आता है खनपड़ी टॉप, और इससे भी आगे रानी सुई लेक, जहां पीक विंटर्स में पहुंचना तो टफ है बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ स्नो एंड रूट। इसके रास्ते में हमें दिखाई देती है पीर पंजाल रेंज की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डियो टिब्बा एट 6001 मीटर्स के खूबसूरत नज़ारे। अब यहाँ से नीचे उतरकर एंड ब्यास नदी को क्रॉस करके चलते हैं मनाली के नॉर्थ में, जहाँ मनाली मार्केट से करीब 3 किलोमीटर दूर आता है काटकुनी स्टाइल में बना वशिष्ठ टेम्पल एंड हॉट स्प्रिंग्स। अगेन ये मान्यता है कि ऋषि वशिष्ठ भी यहाँ ब्यास नदी के किनारे निवास किया करते थे, और उस समय इस नदी का नाम था विपाशा। वशिष्ठ टेम्पल के साथ ही ट्रैक करके हम पहुंच सकते हैं 4300 मीटर पर टू द वेरी ब्यूटीफुल भृगु लेक, एंड जिसके थोड़ा और आगे आती है शुभ नारायण लेक। वशिष्ठ टेम्पल से करीब 5 किलोमीटर आगे एंड ब्यास नदी के अपस्ट्रीम नेशनल हाईवे 3 से एक डिटूर लेकर आता है जोगनी वाटरफॉल, जिसको प्रॉपर तरीके से देखने के लिए एक छोटा सा ट्रैक भी करना होता है। वशिष्ठ टेम्पल से आगे आधे घंटे की ड्राइव एंड एक छोटे से ट्रैक के बाद ऑन दी अदर साइड ऑफ ब्यास रिवर आता है खूबसूरत हिमालयन ऑरा वाटरफॉल।
इसके आगे ब्यास रिवर वैली संकरी होने लगती है एज मिडिल हिमालयस की चोटियों से बनी एक बहुत ऊंची दीवार इस वैली को बंद करना शुरू करती है और इस दीवार को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाने का ट्रेडिशनल रास्ता रहा है विया रोहतांग पास, जिसके रास्ते में पड़ता है खूबसूरत रहाला वाटरफॉल। वैसे सर्दियों में यह रास्ता करीब गुलाबा चेकपोस्ट तक ही ओपन होता है। इससे आगे चलकर आती है द वेरी ब्यूटीफुल सोलांग वैली, द एक्टिविटी हब इन विंटर मनाली, एंड पास ही पड़ता है अंजनी महादेव मंदिर। सोलांग वैली से आगे एक तरफ पड़ती है पत्सलू पीक और दूसरी तरफ पड़ता है ब्यास कुंड, कंसिडर्ड एज द ओरिजिन ऑफ ब्यास रिवर। ब्यास कुंड का ट्रैक सर्दियों में काफी रिस्की है ड्यू टू अ टफ मोरेन फील्ड एंड रूट दिस ट्रैक। यहाँ से आगे इन पहाड़ों को पार करने के लिए अब बन गई है अटल टनल, जो विंटर्स में भी ओपन रहती है एंड जिसको क्रॉस करके हम पहुंच जाते हैं इन द विंटर वंडरलैंड ऑफ लाहौल वैली। अब विंटर्स में लाहौल वैली में करीब सिस्सू तक ही जा सकते हैं, जहां पड़ती है ये लेक विच इज कंप्लीटली फ्रोजन इन विंटर्स। तो यहां से अब चलते हैं मनाली के दक्षिण में, जहां ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्यास रिवर पड़ता है हमटा पास, एक नॉन मोटरेबल पास जो अगेन कनेक्ट करता है कुल्लू वैली को लाहौल वैली से, बट ओपन ओनली इन समर्स। इसके बाद मनाली से 1 घंटा आगे पड़ती है ये खूबसूरत सेथन वैली, विंटर्स और समर्स दोनों में बेहद ही खूबसूरत, एंड जहाँ है ये एंशिएंट टेम्पल भी। वैसे यहाँ विंटर्स में आप स्टे कर सकते हैं इन दिस ब्यूटीफुल इग्लूस। दरअसल मनाली के दोनों तरफ के पहाड़ों से छोटी छोटी रिवुलेट्स ब्यास नदी में आकर गिरती हैं और इसीलिए इन पहाड़ों में ये कई खूबसूरत वैलीज कार्व करती हैं, जहां पड़ते हैं कुछ खूबसूरत विलेजेस एंड वाटरफॉल्स, जिसमें पड़ते हैं ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द ब्यास रिवर मनाली से आधा घंटा दूर कनोई वाटरफॉल और इससे थोड़ा और आगे खूबसूरत सजला वाटरफॉल। वहीं ऑन द राइट बैंक ऑफ ब्यास रिवर मनाली से 1.5 घंटा दूर है कशेरी विलेज, जहां से मिलते हैं कुछ खूबसूरत नज़ारे। दरअसल ये जगह पड़ती है 2 रिवुलेट्स जो संगोर और चोका नाला के कॉन्फ्लुएंस पॉइंट के पास ही पड़ती है, एंड जहां है ये खूबसूरत गलून वाटरफॉल। इसके बाद मनाली से 45 मिनट दूर सोयल गांव के पास पड़ता है ये क्रिस्टल वाटरफॉल, दिस टाइम ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द ब्यास रिवर, एंड जिससे और आगे मनाली से 1 घंटा दूर पड़ती है ये खूबसूरत हलन वैली, एंड पास ही है ये पुलाक टेम्पल। वैसे समर्स में इस वैली के अपस्ट्रीम में ट्रैक करके हम पास करते हैं 2 छोटी पर खूबसूरत लेक्स, नाग लेक और दर्शन लेक, जिसके बाद आता है गोरू पास। इस पास को क्रॉस करके हम पहुंच जाते हैं मलाना वैली में, जहां पड़ता है द एनिग्मेटिक मलाना विलेज। मलाना वैली डाउनस्ट्रीम ज्वाइन करती है खूबसूरत पार्वती वैली को, जिसका सबसे बड़ा टाउन है मनाली से 2.5 घंटा दूर कसौल। कसौल से 5 किलोमीटर आगे आता है खूबसूरत मणिकरण, फेमस फॉर इट्स हॉट वाटर स्प्रिंग्स, प्राचीन शिव मंदिर, गुरुद्वारा और राम मंदिर के लिए। यहाँ से 1 घंटा और आगे आता है तौश का खूबसूरत विलेज। अब विंटर्स में डिपेंडिंग अपॉन द रोड कंडीशन यहाँ बरशानी से चलकर भी जाना पड़ सकता है। वैसे बरशानी से ही एक खूबसूरत विंटर ट्रैक भी जाता है टू खीर गंगा, कंसिडर्ड एज द मेडिटेशन ग्राउंड ऑफ शिवजी, और जहां अगेन है हॉट वाटर स्प्रिंग्स। पार्वती नदी मनाली से 1.25 घंटा दूर भुंटर के पास आकर मिलती है ब्यास नदी से, जहां है एक एयरपोर्ट भी, और इस पॉइंट के पास ही है ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द ब्यास रिवर चंसरी गांव, जहां से एक शॉर्ट ट्रैक जाता है टू बिजली महादेव मंदिर। चंसरी गांव से थोड़ा आगे टुवर्ड्स मनाली ऑन द राइट बैंक ऑफ ब्यास रिवर पड़ता है इस वैली का सबसे बड़ा टाउन कुल्लू, जो फेमस है अपनी प्राचीन मंदिरों के लिए। यहाँ से आगे हम स्टेट हाईवे 29 लेकर पहुंच सकते हैं खूबसूरत नगर के टाउन, जहां है ये ब्यूटीफुल कैसल। ऐसी ये जगह एक समय पर इस कुल्लू राज्य की राजधानी थी, एंड यहाँ से मिलते हैं इस ब्यास वैली के खूबसूरत व्यूज। नगर के पास ही पड़ता है खूबसूरत जाना वाटरफॉल, एंड यहाँ से हम वापस नेशनल हाईवे 3 लेकर करीब 1 घंटे में मनाली पहुंच सकते हैं, एंड जिसके बाद आप देख सकते हैं कुछ अमेजिंग साइट्स ऑफ प्रोबेबली
इंडियाज बेस्ट विंटर डेस्टिनेशन ऑफ रुफशू प्लेन्स इन लद्दाख इस वीडियो से नेक्स्ट।